हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि व्यापम या पीएससी द्वारा किसी भी प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो उसके अंकों की गणना कैसे की जाती है। साथ ही हम लोग देखेंगे अगर प्रश्न विलोपित होता है तो किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों कि व्यापम द्वारा अगर प्रश्न विलोपित किए जाते हैं तो अंकों की गणना कैसे की जाती है। इस वीडियो को एडीओ के जो पेपर दिलाए हैं वे जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि एडीओ में लगभग 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जो विलोपित होंगे। तो देखेंगे कि विलोपित होने पर प्रश्नों में नंबर की गणना कैसे की जाती है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे कि विलोपित होने पर नंबर बढ़ता है या कम होता है उसको। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसमें व्यापम द्वारा बताया गया है कि विलोपित होने वाले प्रश्नों पर अंकों की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है उसको। देखिए, इसमें बोला गया है विषय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो व्यापम है उसके द्वारा उस प्रश्न पर अंक दिए जाते हैं जिसको विलोपित किया गया है, चाहे अभ्यर्थी ने उस प्रश्न को हल किया है या नहीं किया है। मतलब इसमें बोला गया है जो हल किया है उसको भी नंबर मिलता है और नहीं किया गया है उनको भी नंबर मिलता है। तो देखते हैं इसमें कि कितना नंबर मिलता है, किस आधार पर नंबर मिलता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। इसमें आगे दिया गया है। देखिए, उदाहरण के लिए बोला है 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है एवं प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। प्रत्येक गलत उत्तर आवंटित अंक का 1/4 अंक काटा जाता है, मतलब आपका 0.25 नंबर आपका काटा जाता है प्रत्येक गलत उत्तर देने पर। इसमें और आगे है कुल प्रश्नों में से 4 प्रश्न विलोपित किए जाते हैं। देखिए, इसमें जो 100 प्रश्न है उसमें का 4 प्रश्न यदि विलोपित किए जाते हैं तो इसमें आगे बताए गए हैं अभ्यर्थी 96 प्रश्नों में से 62 प्रश्नों का सही उत्तर एवं 20 प्रश्नों का गलत उत्तर तथा 14 प्रश्नों पर उत्तर अंकित नहीं करता है। देखिए, कोई अभ्यर्थी है, वह 100 में से 4 प्रश्न विलोपित कर दिए गए तो बचा 96 में से 62 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और 20 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। साथ ही उसने 14 ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर नहीं दिया है। ऐसी अवस्था में उसके कुल अंतिम प्राप्तांकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। देखिए, इसमें किस प्रकार की जाती है, जो आवंटित अंक है उसकी गणना, उसको हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसमें क्या दिया है, अनंतरिम प्राप्तांक विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर प्राप्तांक अनंतरिम प्राप्तांक है। सही उत्तरों पर प्राप्त अंक, गलत उत्तर पर काटे गए अंक। देखिए, इसमें सही उत्तर 62 प्रश्न का उत्तर दिया था 96 में से और 20 प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया था। तो 62 में 20/4 किया गया है, मतलब आपका प्रत्येक गलत उत्तर में 0.25 नंबर काटा जा रहा था, मतलब 1/4 नंबर काटा जा रहा था। इसलिए 62 में से 20/4 को माइनस किया गया है, मतलब 62 में से 5 नंबर आपका माइनस किया जा रहा है, तो आपका बन रहा है 57 नंबर। जो आपका ये 57 नंबर बन रहा है वह आपका मूल नंबर है। इसमें विलोपित जो प्रश्न किए गए हैं 4 प्रश्न, उसका नंबर नहीं जुड़ा है। तो देखिए, विलोपित के बाद जो नंबर जुड़ता है वह किस आधार पर जुड़ता है उसको। इसमें देखिए, अंतिम प्राप्तांक बोला है विलोपित प्रश्नों पर प्राप्त बोनस अंक सहित प्राप्त अंक। देखिए, इसमें क्या बोला है, अंतरिम प्राप्तांक गुणा पूर्णांक विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों पर आवंटित अंक बटे में करके दिया है उसको। देखिए, आपका मूल अंक कितना था, 57 नंबर, और पूर्णांक कितना है, 100 नंबर, जो पूर्व में था जब विलोपित नहीं हुआ था। और विलोपित होने के बाद कितना बचा है आपका 96, उसको भाग देंगे तब आपका देखिए मूल नंबर कितना बन रहा है आपका 59.375। मतलब आपको जो 4 प्रश्न विलोपित हो रहा है उसमें आपको 2.375 नंबर का बोनस अंक मिल रहा है। तो 4 प्रश्न में आपका 2 नंबर, मतलब लगभग 2.5 नंबर का बोनस मिल रहा है। तो आप प्रश्न को हल किए हैं या नहीं किए हैं इससे मतलब नहीं है, इसमें आपको बोनस अंक मिलेगा ही, मतलब आपका नंबर बढ़ेगा ही अगर प्रश्न विलोपित होते हैं, तो इसमें फ़ायदा ही होता है। देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि किन अभ्यर्थी को लाभ होता है और किसको नुकसान। देखिए, इसमें पहला बोला है यदि अभ्यर्थी ने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। अगर आपका जो मॉडल आंसर आया है
उस टाइम आपका उत्तर सही है और उसको रीमॉडल आंसर आता है उसमें विलोपित कर देता है, तब क्या होता है, अगर आप उत्तर सही दिए हैं तो आपको 1 नंबर मिला है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर विलोपित कर दे तो आपका ये 1 नंबर चला जाएगा, इसमें विलोपित का कुछ पॉइंट मिलेगा। तो अगर आप ये इसमें सही उत्तर दिए हैं, आपका मॉडल आंसर के हिसाब से सही है, तो पहले वाले जो कंडीशन वाले अभ्यर्थी हैं उसको कुछ नंबर का नुकसान होता है, क्योंकि आपका 1 नंबर जो मिला रहता है वो पॉइंट में आपको नंबर मिलता है। हालांकि पूर्ण रूप से सभी नंबर का नुकसान नहीं होता, लेकिन पॉइंट का कुछ नंबर का आपको नुकसान होता है। तो ये अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होता है। अगर दूसरा देखें कंडीशन, यदि अभ्यर्थी ने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं, देखिए आप अगर मॉडल आंसर आया और आप उत्तर गलत दिए हैं दूसरे कंडीशन वाले विद्यार्थी, तो उनका देखिए 0.25 इसमें कम हुआ है। तो देखिए अगर यह विलोपित होता है तो ये आपका जो 0.25 माइनस हुआ है आपके नंबर से वो आपको मिल जाएगा, साथ ही विलोपित होता है तो आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा लाभ यदि अभ्यर्थियों ने जो उत्तर गलत दिए हैं मॉडल आंसर के हिसाब से और वह रीमॉडल आंसर में विलोपित होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि आपका जो माइनस हुआ रहता है वो भी मिलता है और साथ ही आपका विलोपित प्रश्न होता है उसमें का भी अंक मिलता है। तो ये अभ्यर्थी हैं उनको इस आधार पर नंबर मिलता है। अगर इसमें देखें जो तीसरे कंडीशन वाले विद्यार्थी हैं, आपका जो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिए हैं, तो जो उत्तर नहीं दिए हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होता है। जो विलोपित प्रश्न होता है उसका पॉइंट में लगभग कुछ नंबर उनको मिलता है। जैसे हम लोग देखे हैं कि इसके पहले में कि कैसे काउंट होता है, तो उसमें देखिए सभी विद्यार्थी को 4 प्रश्न आपका विलोपित हुआ है, तो उसमें 2.35 समथिंग नंबर मिल रहा था। तो देखिए इन विद्यार्थियों को भी 2.375 नंबर का फ़ायदा होगा। तो विलोपित होने पर नुकसान किसी को नहीं होता, जिनका मॉडल आंसर आया रहता है उसमें सही जिनका मॉडल आंसर आया रहता है उसमें सही उत्तर लिए रहते हैं, उसके बाद विलोपित होता है, उनको ही कुछ नंबर का नुकसान होता है, बाकी सभी को फायदा होता है विलोपित होने से। तो ईडीओ वाले अभ्यर्थी देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन मॉडल आंसर के हिसाब से सही है और वह विलोपित होने की संभावना है। तो इस आधार पर आप लोग अपना नंबर का काउंटिंग करके रख सकते हैं कि कितना प्रश्न विलोपित होगा तो आपका कितना बढ़ेगा या कम होगा उसको। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। साथ ही दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन आता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।